नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी पर, जो 9th बोर्ड 2021 में होने वाले हैं। आखिर उसमें कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे 9th बोर्ड में, तो उसी पार्ट और उसी से संबंधित हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर हमारा आने वाला जो एग्ज़ाम है 9th बोर्ड का, जो हिंदी विषय है, उसमें जो है वो कौन कौन पार्ट से प्रश्न आएंगे, ताकि जो है वो हम आसानी से उस पार्ट को अध्ययन कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 यानी 4 कॉलम है। इसमें जो है पार्ट संख्या पहला दिया गया है, आप देख सकते हैं। पार्ट संख्या दिया गया है, पार्ट का नाम दिया गया है, और इसमें बताया गया है दोस्तों कि सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, जो आपका चयन किया गया पाठ, उसका नाम दिया गया हाँ या नहीं में। अगर जिस पार्ट में जो वो हाँ है तो आप समझिए उस पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिस पार्ट में नहीं है उस पार्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब लास्ट कॉलम में आपका दिया गया कि अधिक किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम यानी मान लीजिए कि आप जब कबीर के दोहे या फिर सवैये, बहुत तरह के एक ही चैप्टर काव्य में दिए रहते हैं, तो शायद 2 तरह जो शायद शब्द से पूछ दे या फिर सवैये से पूछ दे, तो उसी के बारे में बताया गया कि अगर इसमें आपका मान लीजिए कि शब्द लिखा रहे तो समझ जाइए कि आपका शब्द से आने वाला प्रश्न नहीं है, आपका जो है वो जो दूसरा है, सवैया हो चाहे दोहा हो, उससे आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट यहाँ पे आपका है जो 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा है, जो उससे प्रश्न आपका पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाँ में दिया हुआ है। दूसरा में है लहासा की ओर, इससे भी प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2 बैलों की कथा आपको अच्छी तरीक़ा से इसे अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। लहासा की ओर, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका तीसरा पार्ट में है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप निश्चित रहिएगा, आप इस पे ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा, बस आपको जो वो जो हाँ है उसी पे आपको ध्यान देना है। चलिए आगे है चैप्टर नंबर 4 में सावले सपनों की याद। सावले सपनों की याद में जो है वो हाँ लिखा हुआ है, तो इससे प्रश्न जो है वो निश्चित ही पूछे जाएंगे, तो ये आपको अध्ययन कर लेना है, पढ़ लेना है। 5वां में है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इसे भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट में यानी 6ठा पार्ट में है आपका प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, तो आपको ये भी पढ़ लेना। ये पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें नहीं है, तो ये इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आगे है 7वां में महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा गया था मेरे बचपन के दिन, तो इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको अध्ययन कर लेना है। नेक्स्ट में आपका 8 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लिखा गया था एक कुतार एक मैना, जो बहुत ही मार्मिक कहानी है, लेकिन इससे जो प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था गद्य, यानी ये कहानी से था। अब आगे जो है वो क्षितिज में जो है वो 2 खंड थे, गद्य और पद। तो आपका जो है वो गद्य हो गया, यानी कहानी जो है वो से कौन कौन से आने वाले, कौन किस कहानी से प्रश्न आने वाले, ये आपका यहाँ पे हो चुका है। एक बार फिर से देख लें कि आपका जो है वो 2 बैलों की कथा से आने वाला है, लहासा की ओर से आने वाला प्रश्न है, आपका जो है वो फिर सावले सपनों की याद से जो है उससे आने वाले प्रश्न है, फिर ये नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दे, इससे भी आने वाले हैं। प्रेमचंद के फटे जूते से आने वाले नहीं हैं, मेरे बचपन के दिन से आने वाले हैं। तो 5 चैप्टर यानी कहानी में जब 5 चैप्टर से आएंगे। अब जब हम चलते हैं पद्य की ओर, यानी जो कविताएं जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जब कौन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें है आपका कबीर के द्वारा जो लिखी गई थी साखियाँ। तो साखियाँ जो है वो इसमें आप देखेंगे कि दोहे और शब्द, दोहे शब्द या फिर सवैये और शब्द होंगे, तो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ, तो शब्द से जो वो पूछे नहीं जाएंगे, शब्द से जो वो पूछे नहीं जाएंगे। सिर्फ जो है वो किससे आने वाले हैं, सिर्फ जो है वो
दोहे से आने वाले हैं, ठीक है, तो ये हाँ है। आगे है आपका वाक, जो एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, इससे भी प्रश्न जो वो आपके आने वाले हैं और पूछे जाएंगे। रश खान के द्वारा जो लिखा गया था सवैया, इससे जो वो प्रश्न नहीं आने वाले हैं, तो इसे आप ना पढ़े तो बेहतर होगा। ज्ञान के लिए पढ़ लें, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के समय आप इस पर ध्यान ना दें। आगे है कैदी और कोकिला, ये बहुत ही अच्छी कविता है जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया, जो आज़ादी के लिए है, तो इसे आप पढ़ लेंगे यार, इससे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है और आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे है ग्राम श्री, तो इससे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, तो इसे आपको ज़रूरत नहीं है। आगे है चंद्र गहना से लौटती बेर, ये इससे भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इससे भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर्वदयाल सक्सेना के द्वारा जो लिखे गए थे मेघ आए, इससे प्रश्न जो वो आने वाले हैं, तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। आगे यमराज की दिशा, इससे नहीं पढ़ना है, इससे नहीं आने वाले हैं। राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया था बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे जो वो आने वाले हैं, यानी 5 चैप्टर कहानी से और 5 चैप्टर कविता से, ठीक है, तो यानी 10 चैप्टर से टोटल जब आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, आप 10 चैप्टर को आप अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, हिंदी में खास करके। अब ये आपका क्षितिज पाठ्य पुस्तक का हुआ। अब हम लोग चलेंगे कृतिका की ओर, जो आखिर देखना तो पड़ेगा कि आखिर कृतिका में भी जो है वो कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए कृतिका की ओर, इसमें जो हम देखेंगे तो कृतिका आपका जो वो कृतिका में 5 चैप्टर मात्र है, तो 5 चैप्टर में जो वो 3 चैप्टर से जो वो नहीं है, 2 चैप्टर में सिर्फ है। तो पहला चैप्टर जो है इस जल में प्रलय से नहीं दिया गया है, इससे नहीं पूछा गया है, और मेरे संग की औरतें से भी नहीं पूछा गया है। रीढ़ की हड्डी से जो वो आएगा क्वेश्चन आपका, माटी वाली से भी आएगा क्वेश्चन, और लास्ट में जो मैं किस तरह आखिरकार हिंदी में आया, इससे भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो सिर्फ कृतिका में 2 चैप्टर ने 10 और 2 12 चैप्टर टोटल हो गए, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी पाठ्य पुस्तकों के बारे में का लेखा जोखा, जो किस पाठ से आने वाले आपके प्रश्न हैं, तो हमने ये देखा। अब जब हम लोग व्याकरण की ओर चलते हैं कि आखिर व्याकरण से क्या क्या पूछे जाएंगे, तो फटाक से में बिना देर किए हुए व्याकरण की ओर चलते हैं। तो चलिए भाई, हम लोग व्याकरण की ओर चलते हैं। तो ये है आपका व्याकरण, और व्याकरण ये है आपका, व्याकरण के द्वारा जो है वो लिखा क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको साफ करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे अब शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय से जो है वो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको टिक कर देते हैं। विशेषण से भी प्रश्न जो वो क्वेश्चन से आएंगे, प्रश्न आएंगे। मुहावरे भी दिए जाएंगे आपको, मुहावरे भी जो पुस्तक में आप मुहावरे दिए गए हैं, प्रयुक्त किए गए मुहावरे पुस्तक में, उसे आप पढ़ लेंगे, क्योंकि पुस्तक से ही ज़्यादातर मुहावरे आते हैं। पर्यायवाची शब्द भी देख लेना है आपको। यहाँ पे लिंग का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देख लेना है, आप अपने टीचर से पूछ लेंगे। वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, ताकि दिक्कत ना हो, आप ये सब कर लेंगे। आगे है आपका कि प्रसर्ग ने क्रिया का पर प्रभाव, तो ये आपको नहीं पूछेगा, प्रसर्ग के बारे में पढ़ना नहीं है आपको। वाक्य रचना आपको पढ़ना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे जो वो पूछे जाएंगे। फिर आगे दिया है श्रुति विनार्थक शब्द, यानी एक ही शब्द के जो वो अलग अलग जो अर्थ होते हैं, उससे भी पूछे जाएंगे, तो आपको वो भी पढ़ लेना है। यहाँ पे आगे है आपका रचना, तो रचना से जो है वो आएगा, तो रचना भी पढ़ लेना आपको। पत्र लेखन करने के लिए सीख लेना है, चाहे जो भी पत्र लेखन हो, संवाद लेखन भी आपको देख लेना है। निबंध लेखन, निबंध भी आपको दिया जाएगा। और लास्ट में अपठित का ध्यान जो है वो एवं पद्यांश से जो आपको पढ़कर और उसी से कुछ 2-4 प्रश्न रहेंगे, तो पढ़कर ही उस प्रश्नों का उत्तर देना। तो ये आपका ध्यान सर पद्यांश दोनों होगा, जो आप आने वाले एग्जाम में से आराम से बना सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस कक्षा 9 के लिए हिंदी का।
तो आप एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे कि कौन कौन पार्ट से जब क्या क्या पूछने जाए, कौन कौन पार्ट से प्रश्न आने वाले हैं और व्याकरण से क्या क्या पूछा जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।